फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सरल टेक्निकल साथी में, जहां हम लेकर के आते रहते हैं नए नए टेक्निकल सॉल्यूशन। आज एक और सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और आज के सॉल्यूशन में है कि इस मोबाइल को पहले अपने जो बिगनर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो इसको डीअसेंबल करेंगे आप मिल करके। और उसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम है, जैसे ये डेड फ़ोन है, तो इसको कैसे वो डायग्नोस करेंगे, कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल डिटेल वाइज डिटेल मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी जो जानकारी इसमें मिलने वाली हैं। बैक साइड है, बैक साइड को सबसे पहले हीट किया जाएगा थोड़ा सा। इसको हम एसएमडी मशीन के माध्यम से भी कर सकते हैं और सेपरेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस समय अपनी सेपरेटर मशीन गर्म हो चुकी है, तो इसको बैक साइड से हम इसको इसके ऊपर रख देंगे, यानी कि जो बैक पैनल है वो हीट साइड होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले अभी रखेंगे, कर दीजिए बिल्कुल। अब ये जैसे ही इसके ऊपर रख दिया तो हमें उस टेम्परेचर में आने का वेट करना है। जब ये उस टेम्परेचर में आ जाएगा, मतलब ये जो इसका बैक पैनल है उतना हीट हो जाएगा, तो तब हम इसको इसके ऊपर से उठाएंगे। तो इसमें हम एक क्या काम कर सकते हैं, इसको धीरे धीरे ऐसे साइड से भी इसको हीट कर सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो साइड में जहाँ से चिपका हुआ है वहाँ पर भी टेम्परेचर इसको पड़े। ये देखिए ऐसे। अगर हम सेपरेटर मशीन से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो, और अगर इसमें एसएमडी मशीन से इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको ऐसे उल्टा रख करके एसएमडी मशीन इसके ऊपर चला सकते हैं लो टेम्परेचर पर। तो इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें एक विशेष बात यह है कि कई बार हम इसी तरह से मोबाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ समस्या क्या आती है, कुछ मोबाइल ऐसे भी होते हैं जिनमें यहाँ पर जो कैमरे का एरिया होता है ज़्यादा ऊपर को भरा हुआ रहता है। तो उस एरिया को हम इसके ऊपर ना रखें, उस एरिया को थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखें, क्योंकि वो पूरे जो पैनल है, पैनल को नीचे से टिकने नहीं देता, हीट नहीं होने देता। तो ये थोड़े हम वेट कर लेते हैं इसको, और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। अभी जब तक ये हीट हो रहा है तो अभी अपने कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो अपने क्वेश्चंस कई क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो क्वेश्चन वीडियो में भी आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो ये हमने रखा है सर, तो इसका ये बैक साइड वाला ये कैमरा है, ये हीट होने से ख़राब नहीं होगा? हाँ, क्योंकि हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हीट होने से ख़राब हो सकता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा बचा करके रखेंगे। लेकिन यहाँ जो कैमरा है इसके ऊपर ग्लास है, तो कई बार क्या होता है, ये ग्लास है और ये एक तरफ है, कैमरा बिल्कुल सीधा नहीं टिक, हाँ कैमरा बिल्कुल इसके ऊपर टिक नहीं रहा है, उसके ऊपर ग्लास भी है। और कई बार सेंटर में कैमरा होता है, तो वो क्या है, वो इसको भी टच नहीं होने देता है इससे। तो उस समय पर हम थोड़ा सा बचा करके रखेंगे या फिर एसएमडी मशीन का यूज करेंगे। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो हम उस बात को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा बचा करके इस तरह से रख सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात होगी। और किसी का कोई डाउट है? हाँ जी, सिम निकाल, वो तो फोल्डर निकालते हैं। हाँ, तो इनका कहना यह है कि पहले हम इसको सिम निकालेंगे, सिम की ट्रे निकालेंगे। तो सिम ट्रे निकालने की तब ज़रूरत होती है जब हम पूरा, कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला जो बैक पैनल होता है ये यहाँ से खुलता है। अब इसमें क्या है, ये बैक पैनल जो है वो यहाँ से चिपका हुआ है, फिक्स है। ये यहाँ से खुलेगा, और अगर आवश्यकता होगी तो बाद में हमें रिंग निकालना पड़ेगा। तो जिस समय हमें रिंग निकालना पड़ेगा ये वाला, उस समय हमें सिम की ट्रे निकालने की आवश्यकता होती है। अब सर्जिकल ब्लेड ले लीजिए। टेम्पर लगी हुई है, टेम्पर नहीं है ना? नहीं, अब लगभग ये टेम्पर निकाल उस टेम्परेचर पर आ चुका है। ये कैसे पता चलेगा? वो ऐसे सेंस कर सकते हैं हाथ से ही कि काफ़ी हीट हो चुका है। हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ये यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। ये सभी लोग जो है ठीक से सीख पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल। और आज का जो ये मोबाइल है, इसको जो डीअसेंबल करने का के लिए जो अंजाम देने जा रहे हैं वो मिस्टर प्रदीप जी हैं। ये देखिए, इन्हीं के सामने ये सेपरेटर मशीन रखी है, और बाकी सभी हम यहाँ पर देख रहे हैं और इनको गाइड कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो सभी क्वेश्चन को पुटअप कर रहे हैं। सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, तो उतना टेम्परेचर हो गया, ठीक है जी। अब कार्यवाही शुरू कीजिए।
ब्लेड उल्टी पक रही है। बस यहाँ क्या करना होगा कि हमें एक बार किसी तरह से कोने से सर्जिकल ब्लेड को एक बार घुसाना है, बस हल्का सा घुसा देना कोने पर। थोड़ा सा उधर जहाँ भी आप देखें इसको एक बार घुसा दीजिए। हाँ, बाकी सब सहयोगी सहयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं इनको। अब ये इसको जो है, हाँ यस, हाँ ओके, ये हाँ देखिए अब ये सर्जिकल ब्लेड का काम खत्म हो गया। अभी उसी से करो। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा गहरा अंदर मत ले जाना। हाँ, अब जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि साथ के साथ ही अभी आंसर दे दूँ। मुझे क्वेश्चन ये हो रहा है, किसी का हो सकता है कि ये अभी यहाँ से दिख रहा है ये ग्रे कलर का या ग्रीन कलर का, लेकिन यहाँ हमें ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ये आखिर ये क्या कारण होता है कि ऐसा हो जाता है? तो हाँ, तो ये क्या है, इसके प्रिंट की लेयर है, इस पर प्रिंट की लेयर है, वो प्रिंट इसी के नीचे चिपका रह गया है। तो जब हम इसे उठाएं सर्जिकल ब्लेड से, तो इसको नीचे से पूरा उठाएं। अब ये क्या है, हाँ अब जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ पे नहीं गया है, तो यहाँ पर ये सही जगह पर चल रहा है। और उसको ज़्यादा इसको अंदर नहीं करेंगे क्योंकि अंदर कुछ भी पत्ता वगैरह डैमेज हो सकता है। अब इसमें यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या ऑन ऑफ स्विच वाला पत्ता तो नहीं आ रहा है, या कोई सेंसर वगैरह का पत्ता तो नहीं है। तो आप देख लीजिए एक बार, बिल्कुल सही जगह पर चल रही है। ध्यान ये दे कि यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच तो नहीं है, देखो जरा पलट करके, ऊपर है। ऑन ऑफ स्विच तो नहीं है, सिम ट्रे है, यानी कि उसका अपोजिट साइड है ये। अब इसको एक जगह रोकना नहीं है, बस इसको चलाना है, घुमाना है इसके ऊपर। टकरा है वहाँ, इसको यूज कर लो। कलर के नीचे नहीं। हाँ उड़ गया, उस साइड में थोड़ा सा अभी उठा लो, बस पत्ता निकालो, वो हाथ से उठो ना, पत्ता लगा रहने का, पत्ता नहीं डालना इधर, ज़्यादा मत डालो पत्ता, इधर पत्ता गड़बड़ है। देखो इसका सेंसर है। अभी लेफ्ट साइड से सभी सहयोगी अपनी अपनी राय दे रहे हैं और इनकी हेल्प कर रहे वो हैं। तो खुल गया, राइट साइड तो खुला है, आपका लेफ्ट को खोलो। नहीं ये लेफ्ट साइड इधर से नीचे से ये अरे यहाँ पे पत्ता है, पत्ता है, नहीं पत्ता है वो पत्ता। अरे है पत्ता है भाई, जबरदस्ती मत डालो। अरे नहीं, पत्ता है वहाँ पे, लग नहीं रहा, इधर से दिखाई दे रहा पत्ता है ना, पत्ता है तो टूट जाएगा। इस साइड से पत्ता है उधर, उस साइड से, इस साइड से, इस साइड से उठाना पड़ेगा। अब एक काम करो, इसे ऐसे ऐसे ही रख दीजिए, नीचे रख यहाँ भी दो, पत्ता नीचे है। रख दो। एसएमडी का मशीन का हत्था उठाओ, हैंडल उठाओ, और देखो फिर ये आपने निकाल दिया। इसको निकालना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, फिर ही नहीं छोड़ना, चिपक जाएगा नहीं तो। हाँ वहाँ तक सेंसर से आगे नहीं जाना है, इधर को लगाना है। हाँ, सेंसर से आगे मत जाओ, वो कैमरे के साथ। अब धीरे धीरे आपको अनुभव हो गया कि नहीं वहाँ जहाँ चिपकन है वहीं पर ले जाओ, साइड में के किनारे भी चिपका होता है। ले जाओ, ले जाओ, पूरे पे घुमा दो एक बार। और अब नीचे से उठाने की कोशिश करो। खुल जाएगा, पत्ता है वो, पत्ता है, निकलने के बाद वो खुल जाएगा। ये सर, ये हो गया सर, निकल गया। अब क्या कुछ जुड़ा हुआ है देखो, सेंसर जुड़ा हुआ है। अब सेंसर का कनेक्टर हटाओ, सेंसर का कनेक्टर हटाइए। वो तो गुलू है, रुक जाओ। या तो आप सेंसर को छुटा दो पीछे बैक पैनल से, अंदर धकेल दो इसको उंगली से बैक पैनल से, इसको अंदर करो, गरम करके हल्का सा गर्म करो, गरम कीजिए। और या फिर कनेक्टर हटा दो यहाँ से। कनेक्टर ही हटा दो। कनेक्टर ले लो, यहाँ नहीं, बोर्ड में, पीसीबी बोर्ड में कनेक्टर लग रहा है। ये देखो कैमरे के सामने रखो, इधर से उधर मत ले जाओ, नीचे रखो, ये यहाँ से। इसको पलटो बस थोड़ा सा धीरे से। अब देखो कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे हाँ कनेक्टर लग रहा है, ये वाला। हाँ तो इसके आपस में फंसा हुआ है। चिमटी से उठाओ इसको कनेक्टर को। कनेक्टर है स्टील कलर का, इससे हटाइए सफेद वाली को दोनों आपस में एक चिमटी से। चिमटी दो, चिमटी है किसी देना उसमें चिमटे आपको। चिमटी से। हाँ चिमटी से ओपनर से उठ जाएगा। अच्छा ये पूरा उठाना है इसको? हाँ
नहीं नहीं ये नहीं। अरे वो नहीं। हाँ ये देखना आपके हाथ में। अच्छा एक मिनट हाँ सही बात है। अभी क्या करना है देखो, ये अभी जब तक इसका रिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी एक मिनट हटाना, वो दिखाई नहीं देगा। ये कनेक्टर देखो अंदर है इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो, इस पर हल्का सा ग्लू रिमूवर लिक्विड डाल दो। यहाँ पर ग्लू रिमूवर लिक्विड, ग्लू रिमूवर लिक्विड, ग्लू वाला उससे जल्दी निकल जाएगा। ये नहीं है, वो इतनी सी उंगली से लगाओ, उंगली से। आप हल्का सा इस पे लगा दीजिए। अभी छोड़ दो, मैं डाल दे। रख दो अभी, और काम की जरूरत पड़ सकती है। अब हल्की सी इसमें असेंबली चलाइए, हल्की सी। चारों तरफ घुमा दो, इसके रिंग के चारों तरफ घुमा दो। पुश करो इसको जैसे आप सही। थोड़ा सा एक बार उंगली से ठीक रहेगा, पता चलेगा ना। हाँ ठीक है। इसलिए हम लोग ग्लू लगा के हीट लगाया तो ये निकल। तो अभी क्या है, कई लोग क्या करते हैं, जब इस पैनल को एकदम से हटाते हैं ना, तो हटाते समय ये टूट जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब ये तभी निकलेगा जब ये हम इसका ऊपर वाला ये खोलेंगे, तो देखो ये नहीं, यहाँ से अच्छा कहीं होगा नहीं। मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसमें लगाओ। अच्छा, चारों साइड के रिंग को निकाल। वहीं से घुमाना जरूरी है, वहीं से वो कॉर्नर से घुमाना जरूरी है, तभी ये आगे से खुलेगा। कॉर्नर वाला ही main। हाँ, तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको सबसे पहले उसको देखने का मौका मिलेगा। निकल जाएगा। ये क्या सब निकल सेंसर अंदर गया होगा इसका। ठीक है, तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ऑन नहीं। अभी ये ऑन नहीं हो रहा। सेंसर की रिंग। अब ये सेंसर को निकाल दो, कनेक्टर हटाओ इसका। लेकिन ये भी पैक है ना, पेच लगा हुआ है, पत्ती लगी हुई है, पत्ती को खोलो, पेच खोलो, पत्ती निकलेगी। देखो कितने ये वाला उतार दो इसका। नहीं सर, उतार दो इसे नीचे। ये तो इसकी सेफ्टी के लिए लगाया है। हाँ, हीट सिंक के लिए, सेफ्टी के लिए। हाँ, कनेक्टर, बैटरी का कनेक्टर, ये पत्ती उठेगी, इसके नीचे जो है कनेक्टर मिल जाएगा बैटरी। मेरे को लग रहा है एक पेच ही इधर भी रह गया। जो भी है सभी खोलते समय ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सा पेच लगा हुआ है, कहाँ छोटा लगा हुआ है, बड़ा वाला लगा हुआ है। वैसे इसमें जो है जैसा आप देख रहे हैं, नहीं इसमें बराबर स्क्रू लगे हुए हैं कुछ। हाँ, उसको बैटरी कनेक्टिव हटाओ। इधर हटाओ बैटरी कनेक्टर, उधर नहीं खोलना, उधर नहीं जाना। हमें पहले बैटरी चेक करनी है। तो ये बैटरी कनेक्टर है जहाँ आप लगा रहे हैं उंगली। बस हट गया। बस बस अब इसको पलट लीजिए, पलट लीजिए, बस बस ऐसे मत उठा दें।
अपने नहीं, इसको बस बस देखो हमें किस लिए पलट रहे हैं, इसको पलटना इसलिए है क्योंकि जब हम इसको चेक करेंगे तो हम पलट करके ही चेक कर पाएंगे ना, यहाँ मल्टीमीटर प्रोब को तभी रख पाएंगे ना, इसलिए पलटवा रहे हैं। बस पलट गया जितना हो पलटना। अब मल्टीमीटर लीजिए, है करो मल्टीमीटर को सेलेक्ट। डीसी करंट चेक करना है आपको, 20 DC 20। ठीक है। अब चेक करो, पहले मल्टीमीटर एक बार चेक कर लो कि प्रोब आपकी ठीक लग गई या नहीं लग गई। बीप की रेंज पे लगा करके इसको आपस में टच करके चेक करो। हाँ, मल्टीमीटर चेंज कर लिया, ठीक है। अब चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब डीसी रेंज पर सेलेक्ट कर लो, ठीक है क्या? जी चलो करो चेक। कितना है? 3.9। तो इसका मतलब ये बैटरी उतनी है या नहीं है? बैटरी सही है। अब बैटरी का कनेक्टर लगाओ, बैटरी का कनेक्टर लगा दो, पीसीबी में लगा दो, बैटरी सही है, इसको वापस वही लगा दो। वापस वहीं लगाओ जहाँ से निकाला था। जैसे थे हाँ, चेक कर ले तो शॉर्ट है कि नहीं है। अगर ये शॉर्ट होता तो ये बैटरी इतनी नहीं मिलती। हाँ, जैसे कि हमने अभी सीखा था कि अगर मोबाइल शॉर्ट होगा तो वो बैटरी ड्रिंक कर लेगा। नहीं, हमने चार्ज भी किया था ना इसको। चार्ज किया तो अभी एक काम करिए, आप कर लीजिए, चेक करो बैटरी कनेक्टर पर। लेकिन चेक कहाँ करेंगे आपको पता ही होगा, मल्टीमीटर को कहाँ सेलेक्ट करेंगे? बीप की रेंज पर। इसको कहाँ भगा रहे हो? इसको ही रहने दो पास में, पास को नहीं है, आपने ठीक करा है। मल्टीमीटर पास में रहना चाहिए, डिस्प्ले पे चमके। हाँ, अब ये शॉर्ट चेक करते हैं ना सर क्या? हाँ, GR वैल्यू या कंटिन्यूटी। हाँ GR वैल्यू। अब रेड वाली को ग्राउंड पर रख लीजिए, अब इसको वहाँ पर रखिए। हाँ ठीक है, अब इनको दोनों को पलटो। एक बार माइनस आएगी, एक बार प्लस आएगी, ऐसे है ना? नहीं, 1000 300 से 600 के बीच आएगी, या 1000 से फिर 2000। ये ठीक लगा हुआ और 300 से 600 के बीच तब आएगी जब आपका जो प्लस वाली प्रोब है वो माइनस पे रखी हो, माइनस वाली प्लस पे रखी हो। यानी कि सर नहीं भी आ रही है अभी, जैसे वैल्यू 1000। अभी हमें ये मालूम नहीं चल पा रहा कि वो आ ही नहीं रही है या ये ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो अभी क्या है, इन्होंने अभी सुनो अभी जैसे ये क्या कर रहे हैं, अभी दोनों प्रोब इन्होंने माइनस पे रखी है, तो इसलिए बीप की आवाज़ आ रही है। अभी तो अगर एक प्लस पे रखो, माइनस वाली माइनस पे हाँ। रखो, कनेक्टर पे GR वैल्यू चेक करते हैं। ठीक ना, अभी हमने हाँ। प्लस पे रख दिया, ये माइनस पे रखो, माइनस। अब ये ब्लैक वाली कहीं भी ग्राउंड पे रख लो, माइनस ही है वो भी। ग्राउंड पर ये पीले वाले पे रखो ना, इसके बीच में नहीं डालना है, साइड में लगाना है, पीले वाले पर ही। हाँ, अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब पलट करके लगाओ यहीं दोनों को, जहाँ लगा रखा है पलट करके तभी लगाओ। अभी कंफ्यूजन है, संतुष्टि नहीं है अभी कि आ नहीं रही है या सही से लगा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को वहीं रखना पलट करके, जहाँ जहाँ है देख लीजिए, पलटो पलट दो। प्रोब को बोल दो, जहाँ लगाए तो बस वहीं पर। वहीं रखने हैं। ये सर कोई शॉर्ट नहीं है फोन, ये हाँ, शॉर्ट तो नहीं है फोन सर। में शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, अब बैटरी कनेक्टर लगाओ। लगा दो इसी को। उल्ट के ऐसे कर। अब इसका ऑन ऑफ स्विच देखो कहाँ है, उठाओ इसे, एक साइड से उठाओ। हाँ, नीचे रखो मोबाइल को, मतलब नीचे रखो, पलटो, बस पलटो। हाँ, अब नीचे वाला इसका जो ऑन ऑफ स्विच है उसे दबाओ, ऑन ऑफ स्विच को दबाओ, किसी से दबा दो, नहीं तो किसी चीज़ से दबा लो। ये काली बिंदी है ना, इसको दबाना है। वाइब्रेट हुआ तो पलट दो, दिखाओ स्क्रीन, दिखाओ स्क्रीन। हाँ, जैसे कि देखिए वाइब्रेट हो गया है मोबाइल, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, मोबाइल ऑन है, चालू है, और मोबाइल का जो फोल्डर है वो क्रैक है, इसका मतलब डिस्प्ले खराब है ना? डिस्प्ले ख़राब है, फोल्डर ख़राब है। तो ये मोबाइल ओके है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। क्या क्या सीखने के लिए मिला, एक बार हम रिव्यू लेते हैं, ठीक है, सभी से पूछ लेते हैं। सबसे पहले दुबे जी बताएंगे, आपको एक बात बतानी है, और क्या सीखने के लिए मिला इसमें? हमें सर्वप्रथम जब मोबाइल को खोलना है तो सेपरेटर मशीन पर रखे, उसको हीटिंग किए, हीटिंग करके उसके बाद बताए हुए तरीके के अनुसार हमने
उसको धीरे धीरे खोलना शुरू किए। उसके उपरांत में खोलने के बाद इसको ये जो है हमारे पास, इसके द्वारा धीरे धीरे जो घुमा रहे थे, तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम कभी भी पूरा नहीं प्रवेश कराएंगे। यहाँ पर आकर रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सिम का क्षेत्र है और ऑन ऑफ वाला क्षेत्र है जो बहुत लचीला होता है। इस वजह से यहाँ पर रुक करके धीरे धीरे इसको कम ही जगह में लगा करके निकाला जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अभी इन्हीं के बराबर में यहाँ संजय जी बैठे हैं। आप हमने ये GR वैल्यू चेक करना सीखा इसे। ठीक है, पूरे कार्य जो इस पूरे कार्य को अंजाम दे रहे थे ये प्रदीप जी, आप बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है ये पहला मोबाइल आपने खोला? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भी कर पाऊंगा। जी जी। ये मेरा मोबाइल और मेरा खुद का मोबाइल है। हाँ। और मैं पहली बार मोबाइल को मैं खोलने के लिए मैं हिम्मत किया। हाँ। और सर के गाइडेंस में हमने खोला, मुझे कॉन्फिडेंस भी आया। हाँ। कि ऐसा भी हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें मुझे फॉल्ट जो पढ़ रखे हैं, कई सारे फॉल्ट चेक करने के लिए, वो हमने आज करके भी देखा। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखा कि ये जो चार्जिंग कनेक्टर निकाल करके, बैटरी कनेक्टर चार्जिंग कनेक्टर से निकाल करके हम जो उसका बैटरी को पहले हम चेक किए, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका वोल्टेज ठीक है तो कितने वोल्ट मिले थे जब हमने चेक बैटरी किया? का वैल्यू हमें 3.7 से ऊपर मिला था। हाँ। मतलब कहने का है कि बैटरी हमारी ओके है। ओके है, ठीक ओके है। कंडीशन को पहले हमने ठीक किया कि बैटरी ओके है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को देखें कि अब मोबाइल के सर्किट को देखें कि मोबाइल कहीं शॉर्ट तो नहीं है। जी जी। उसके लिए हमने GR वैल्यू जो चेक करने का जो टेक्निक है उसको हमने फॉलो किया। तो पहले तो हमें कन्फ्यूजन हो रहा था कि हो सकता है कहीं टर्मिनल सही तरीके से टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन उसको भी हमने बिल्कुल ही क्लियर किया कई बार करके। तो हमें क्लियर हो गया कि एक जगह वैल्यू जो नेगेटिव, यानी जो इसका ग्राउंड वैल्यू हम देख रहे हैं वो 300 से 600 के बीच में आ रही है, और उसका जो पलट करके हम रख रहे हैं तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोबाइल ऑलरेडी बिल्कुल ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हमने जो है मोबाइल में जैसे बताया गया सर के निर्देश में कि हमें मोबाइल को अब जब सब चीज़ें ओके हैं तो हम मोबाइल ऑन ऑफ बटन पे हमने उसको खोज करके और उसको हम प्रेस किए। लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद हमें मोबाइल में वाइब्रेशन हुआ, मतलब मोबाइल ऑन होने यानी प्रोसेसिंग इसका शुरू हो गया। लेकिन जब इसको हमने पलट करके जब देखा तो इसमें डिस्प्ले में कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो हम इस बात पे पहुँचे कुल मिलाकर बीमारी जो इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। तो मतलब आज आपको कॉन्फिडेंस आया अपना एक मोबाइल खोल करके? जी सर, ये एक बहुत शानदार हमारे लिए एक एक्टिविटी रहा, और इसमें हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि हम भी एक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और भी कोई अपना एक्सपीरियंस, और भी एक मिनट, आप में से और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? आप भी थोड़ा बताएंगे क्या? हाँ। अभी जैसे मान लो इसको भी हमने करना है तो सर मल्टीमीटर को किस में रखना है, किस में नहीं रखना है, और कौन सा प्रो कहाँ लगाना है, ये सारी क्लियर हुआ? ये भी आपको एकदम दिमाग में रखना है। कहीं मल्टीमीटर आपकी बीप की रेंज में ना हो और कोई दूसरी जगह लगाया हुआ हो और आप बार बार उसे चेक कर रहे हो, तो उससे क्या है कि आपको कंफ्यूज होके आप होपलेस हो जाओगे। तो उसको पहले अपना चेक कर लें। ठीक है, जैसा अभी एक मल्टीमीटर की प्रोब पहले से टूटी हुई थी तो हमें तो उसमें वो करंट पास नहीं हो रहा था, तो हम बार बार देख रहे हैं यार वो तो आ नहीं रहा वैल्यू, तो उस चीज़ को भी हमने पहले कंफ्यूज चेक करना चाहिए जी। ऐसे। हाँ, तो नरेंद्र जी आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस मोबाइल के? जैसे कि हमारे प्रदीप सर ने आज जो अपना है पहला मोबाइल खोला है, इससे पहले क्या था कि जो हमारे गुरुजी ने हमारे को जो सिखाया कि हमको बैक पैनल कैसे खोलना है, बैटरी को कैसे निकालना है, वो सर ने बहुत बार हमको करके दिखाया ग्राउंड में, हमने जो सीखा। आज हमारे जो उस्ताद हैं प्रदीप सर, उन्होंने खुद अपनी मेहनत से लगन से जितना भी सीखा कि बैक पैनल को पहले सेपरेटर मशीन पर रखा, उसको गर्म किया ताकि वो जो ग्लू को छुड़ाने में जो है सहायता करे। बाकी बाद में उसका जो है बैक पैनल निकाला, उसमें जो ध्यान में रखने वाली जो बातें थी उनका भी ध्यान रखा गया कि कहीं कोई ऐसा पता ना होगी जो कि उससे कट जाए। उसके बाद में हमने इसकी जो है GR वैल्यू निकाली कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो फ़ोन है ये शॉर्टेज हो या हाफ शॉर्ट हो, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं दिखाई दिया। सर ने प्रदीप सर ने खुद अपने हाथ से किया चेक, बैटरी को भी चेक किया, बैटरी कनेक्टर से लगा के इसको मोबाइल को चेक किया, हाफ शॉर्टिंग का। तो बाद में सर ने जैसे इसको ऑन किया, जब ओके पाया गया, ओके पाने के बाद में इसको ऑन किया गया तो वाइब्रेट तो हुआ फ़ोन, लेकिन जो है कि डिस्प्ले ऑन नहीं हुई। इसका मतलब यानी कि जो है फ़ोन ओके है, फोल्डर में जो है दिक्कत है इसके, तो उसको जो है ठीक करने के लिए जो है प्रदीप सर गुरुजी की सहायता से हम इसको ठीक करेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको रहा इसका? जी सर। रही बात